Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you aerobic respiration and anaerobic respiration. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video updates. So let's start now. चलिए हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? सबसे पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड in the cells of an organism with release of energy is called cellular respiration. क्या होता है? The process of breakdown of food into the cells of an organism with the release of energy is called cellular respiration. ठीक है, ये होता है respiration होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर रेस्पिरेशन को क्लासिफाइड किया है कितनी कैटेगरी में? टू टाइप्स में या टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी या फर्स्ट टाइप का क्या हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक होगा। और सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड देख लेते हैं। सेकंड उन्होंने बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहा जाए रेस्पिरेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज when the breakdown of glucose occurs with the use of oxygen is called aerobic respiration। मतलब कहा जाए जो भी रेस्पिरेशन हो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो या ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो जाए पूरी तरह से, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। मतलब कहा जाए जो फूड जो होगा कम्प्लीटली कहा जाए ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइट्रोकांडिया। ये मोस्टली कहाँ होता है? ये आपके माइट्रोकांडिया में होता है। कौन? ये एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए आपकी क्वेश्चन, ये ग्लूकोज था। ग्लूकोज क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो गया? डिवाइड हो गया है या ब्रेक डाउन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज मतलब कहा जाए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो गया है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इज सीन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन। जैसे मैन में हो गया, आपका डॉग्स में हो गया। ठीक है, कैट्स हैं, लायन हैं, एलिफेंट्स हैं, काउज, बफेलोज, गोट्स, स्नेक, अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग्स, फिशेज एट्सेट्रा। ठीक है, ये रेस्पिरेशन किस में होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। डॉग में, कैट है, लायन है, एलिफेंट्स हैं, काउज, बफेलोज, गोट्स, स्नेक्स, अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग, फिशेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें। व्हेन अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है? विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। द ग्लूकोज इज नॉट कम्प्लीटली, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, या द ग्लूकोज इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पूरी तरह से जो कहा जाए ग्लूकोज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन नहीं होता है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें ग्लूकोज जो है कहा जाए ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, या इन द अब्सेंस ऑफ ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एन इंटरमीडिएट
compounds is formed विद द रिलीज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है इसमें? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि फूड कम्प्लीटली जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसीलिए जो एनर्जी जो होगी वो लेस अमाउंट में रिलीज होगी, ठीक है। इट कैन बी सो एज फॉलोज। इसमें हम इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है, तो हम चलिए देख लेते हैं क्या है। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए आपका क्या हो गया, एनरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज हुआ, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म में ही होता है। और ये क्या हो गया, पायरुवेट, दैट मीन इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये होता किसमें, यीस्ट में। इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फॉर्मेशन क्या होगा, एथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन किसमें होता है, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, द एनरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट हो गया आपका, ठीक है, सम बैक्टीरिया हो गए, एंड किसमें होगा, पैरासाइटिक वॉर्म्स हो गए। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, वो एनरोबिक होता है, ठीक है। यीस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, पैरासाइट्स, वॉर्म्स हो गए, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनरोबिक कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कहा जाए ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। The animals that plant that can survive and obtain energy even in the absence of oxygen, ठीक है। इसमें जो प्लांट्स सर्वाइव करते हैं इन द absence of oxygen, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको मिलती है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या है सिंगल सेल्ड, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल या ओनली वन सेल्स इज नोन एज सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, अभी मैंने पढ़ाया भी, जिसको किडबन कहते हैं, यीस्ट प्रोड्यूसेस एथेनॉल और एल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूज इन मेकिंग वाइन एंड बियर। मतलब जो शराब बनाने के लिए, जो वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए जो एथेनॉल और अल्कोहल जो होता है उसका बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए यूज किया जाते हैं। ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।